हम आगे की तरफ कंटिन्यू करते हैं और पिछले सीक्वेंस को ही आगे बढ़ाते हैं। अब उसके बाद एंड के बाद पढ़ेंगे हम एंड के बाद हम पढ़ेंगे और ऑपरेटर। और को सिंबॉलिकली हम रिप्रेजेंट करते हैं इस सिंबल से, और इसमें जो मेन चीज देखी जाती है बेसिकली ये प्लस के लिए ये ऑपरेटर इस्तेमाल किया जाता है। सिंबॉलिकली जो इसकी पिक्चर रिप्रेजेंटेशन है वो ये है। जितने भी इनपुट्स इसको दिए जा रहे होते हैं वो ए प्लस बी। अब सवाल ये पैदा होता है ये क्या है, बेसिकली ये सिंबॉलिक वेरिएबल, इनकी वैल्यू या 1 होगी या 0। 1 का मतलब ट्रू और 0 का मतलब फॉल्स है। अब जब हम इसको प्रूफ करने लगेंगे तो हम इसकी वैल्यू ही पुट करेंगे, या 1 या 0, दो इनपुट के हिसाब से। अब ये करता क्या है, इसमें जितने भी इफ एनी इनपुट इज ट्रू देन आउटपुट इज ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। यानी जितने भी इनपुट्स आ रहे हैं उनमें से अगर एक भी ट्रू है तो आंसर ट्रू होगा, और बाकी अगर सारे ही फॉल्स है, कोई भी ट्रू नहीं है, तो उसी सिचुएशन में भी ये आंसर फॉल्स देगा। तो बेसिकली ये टिप्स बताने का मकसद ये है कि आप अपने ज़हन में रखें और देखें कि मैं इस टिप्स की मदद से पहले चेक कैसे करता हूँ। इनपुट की तादाद कितनी है, 2। सबसे पहले 2 फार्मूले का लिखें और जो इनपुट हो वो उसको पावर बनाए। 2 की पावर 2 क्या बना, 4। अब आपने ये ट्रुथ टेबल, इसको क्या कहते हैं, ट्रुथ टेबल, इसको प्रूफ करने के लिए और के लॉजिक सर्किट को हम एक ट्रुथ टेबल बनाते हैं, और किसी भी बूलियन एक्सप्रेशन को प्रूफ करने के लिए भी ट्रुथ टेबल्स बनाई जाती हैं। इनपुट की तादाद कितनी है, 2, ये मैंने लिखे सिंबॉलिक। यहां पे 4 को आपने हाफ करना है, 2 + 2, यानी पहले 2 ट्रू फिर 2 फॉल्स। अब आप पूछ सकते हैं कि सर पहले 2 फॉल्स लिख दो फिर 2, कर सकते हैं क्योंकि ये पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनाता है। बेहतर है कि एक तरीकाकार को आप अपने ज़हन में रखें तो आपके लिए बेटर रिजल्ट्स आएंगे। तो आप यहां पे देखिए कि पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स। 4 का हाफ किया, 2 + 2, यानी 2 ट्रू 2 फॉल्स। फिर 2 का हाफ किया, 1 ट्रू 1 फॉल्स का कॉम्बिनेशन, 1 ट्रू 1 फॉल्स का कॉम्बिनेशन। और ये और का सिंबल लगाया जाता है, या इसको a + b भी लिखा जाता है। अब करता क्या है, यहां पे देखें, यहां पर लाइनें लगाने तो वो आपके लिए बेहतर है, अगर आप नहीं भी लगाते तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पे देखें, आपने देखना है कोई एक इनपुट, यहां तो दोनों ही ट्रू है, यहां भी एक ट्रू है, यहां भी एक ट्रू है, और यहां दोनों फॉल्स है। जहां पर एक भी ट्रू नहीं है वहां से फॉल्स आएगा, बाकी सारी जगहों पे क्या आएगा, ट्रू। फिर कंक्लूजन रखने, मैंने क्या कहा है, कोई एक इनपुट, अगर 3 है इनपुट की तादाद, तो कोई एक इनपुट भी अगर ट्रू है तो आउटपुट बस आप ट्रू लिख दो। फॉल्स कब होगा, जब सारे ही फॉल्स हो गए, अदरवाइज एक भी ट्रू की सिचुएशन में आउटपुट क्या होगा, ट्रू होगा। और उससे अगला है नेट और कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर।
इसको इस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है, नेग। ये क्या करता है, जो भी इनपुट आ रहा है उसका रिवर्स प्रोसेस दे देता है। मतलब इनपुट अगर ट्रू आ रहा है तो उसका अपोजिट फॉल्स, ऐसे अगर इनपुट फॉल्स आ रहा है तो उसका अपोजिट ट्रू। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे देख लेते हैं कि अगर मैंने प्रूव करना है, इसको सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट किया जाता है ऐसे सिंबल से। यानी इनपुट अगर ए आ रहा है तो ये क्या करेगा, ए का कंप्लीमेंट। अगर इसकी ट्रुथ टेबल बनाने लगे तो इनपुट की तादाद कितनी है, एक, तो 2 की पावर क्या होगी 1, तो आंसर क्या है 2। यानी 2 ही इनपुट होंगे, तो 2 का हाफ क्या होता है 1 प्लस 1, यानी एक ट्रू एक फॉल्स। तो ए का अगर कॉम्प्लीमेंट ऐसे दिया जाए या सिंबॉलिकली उसको ऐसे लिखा जाए, नॉट ए। डिस्क्रीट में ऐसे लिखा जाता है नॉट ए। पहले आप पढ़ के आ रहे हैं तो कॉम्प्लीमेंट को ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ट्रू का अपोजिट क्या होगा फॉल्स, और फॉल्स का अपोजिट क्या होगा ट्रू। तो ये ट्रुथ टेबल है नेग के लिए आपने परफॉर्म करनी है। इसके बाद हम देखेंगे एक्सक्लूसिव ऑर को। यहां तक आई थिंक कि आपको क्लियर होगा, और इसी की मदद से हम एक एक्सप्रेशन बनाकर उसको सॉल्व भी कर लेते हैं, ताकि आपको कम से कम ये 3 का पहले पता चल जाए, और फिर हम मूव करेंगे एक्सक्लूसिव ऑर की तरफ से। तो हम पहले एक एक्सप्रेशन बनाते हैं और फिर प्रूव करते हैं इन ऑपरेटर्स की मदद से। देखिए, अगर मैं एग्जैक्ट एक एक्सप्रेशन लेता हूं, उसमें मैंने कहा कि ए एंड बी और ये नॉट बी, ये एक्सप्रेशन को प्रूव करा। ये याद रखें, ये सिंबल जो मैंने बनाया है ये नॉट को रिप्रेजेंट करता है। किसको, ये नॉट, इसको नेग पुकारा जाता है, NEG नेग। ये और ये एंड। अब सबसे पहले आपने देखना है इनपुट की तादाद कितनी है। फिर मैंने यहाँ पे देख लें ये नॉट को रिप्रेजेंट करता है, नॉट, जो कि आप ऐसे पढ़ के आए हैं कॉम्प्लीमेंट की शक्ल में, लेकिन डिस्क्रीट में इस तरह से लिखा जाता है। इनपुट की तादाद 2 ही है, 3 नहीं है, ये बी है। इस बी का अपोजिट इनपुट 2 ही है, ए और बी। तो सबसे पहले 2 की पावर 2, ये 2 फार्मूले का है। आपने जितनी इनपुट की तादाद है उसको उसकी पावर बनानी है। 2 की पावर 2 क्या बना 4। तो यहाँ पे ट्रुथ टेबल के जरिए हम इसको प्रूव करने लगे। ए बी, सबसे पहले 4 को ऑफ करें तो 2 प्लस 2 बनता है, तो यानी 2 ट्रू 2 फॉल्स। मैंने यहां लाइनें लगा दी। और फिर इस 2 को ऑफ किया तो 1 ट्रू 1 फॉल्स, 1 ट्रू 1 फॉल्स। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगी ए और बी, और हमें नॉट बी भी चाहिए, नेग बी भी चाहिए। आप चाहें तो पहले कैलकुलेट कर लें, क्योंकि नेग बी हमें जरूरत पड़ने वाली है। तो आप यहां लिखें नेग बी। नेग बी का मतलब है कंप्लीमेंट ऑफ बी। तो ट्रू का अपोजिट क्या होगा फॉल्स, इस फॉल्स का अपोजिट क्या होगा ट्रू, इसका अपोजिट ट्रू का क्या होगा फॉल्स, फॉल्स का अपोजिट क्या होगा ट्रू। अब सबसे पहले हमने ए भी हमारे पास आ गया, बी भी आ गया, और नॉट बी भी हमने कैलकुलेट कर लिया।
अब सबसे पहले हम इसको कैलकुलेट करेंगे, ये हमारा फर्स्ट टारगेट है क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर है। तो ए एंड बी, एंड में यानी इनपुट कितने हैं, दो, ए और बी। इनमें देखते हैं ए और बी में एंड की मेन चीज है कि अगर सारे इनपुट ट्रू होंगे तब वो आउटपुट क्या देगा, ट्रू देगा। हम यहाँ पे देखते हैं सारे इनपुट क्या है, ट्रू, ये ट्रू, इधर नहीं है सारे ट्रू, इधर भी नहीं है और इधर भी नहीं है, तो मैंने डायरेक्टली एफ 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 लिखा क्योंकि इसमें मेन चीज देखी जाती है एंड में कि दोनों इनपुट क्या होने चाहिए, ट्रू होने चाहिए। उसके बाद है ये ए एंड बी और इसका और लिया गया है नॉट बी के साथ। अब ए एंड बी ये है, नॉट बी ये है और दरमियान में क्या है, और, यानी ये दूसरा एक्सप्रेशन। और में क्या देखा जाएगा, इन दोनों के दरमियान एक भी इनपुट ट्रू है, यहाँ एक ट्रू है, आंसर ट्रू होगा। यहाँ एक ट्रू है, ट्रू। यहाँ दोनों ही ट्रू नहीं है तो आंसर क्या आएगा, फॉल्स। यहाँ एक ट्रू है तो आंसर क्या आएगा, ट्रू। अब ये आपका इक्विवेलेंट टू जेड फाइनल एक्सप्रेशन है जो कि हमने गेट किया है। इस एक्सप्रेशन को प्रूफ किस तरह से किया, ट्रुथ टेबल की मदद से। वियर आई थिंक तो आपको ये समझ आया होगा, कम से कम एंड और नॉट, नॉट को नेग पुकारा जाता है। इंशाल्लाह हम इसी तरह से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू।